मैं शारीरिक रूप से क्षमा भी मांगता हूँ, मैं शारीरिक रूप से क्षमा भी मांगता हूँ, उससे क्षमा भी मांगता हूँ। बस आप भी हम भरोसा, बस आप भी हम भरोसा, बस आप भी हम भरोसा। आपको यहाँ गाड़ी जब आदि आदि डूब रही तो आप इस हालत को निश्चित रूप से उसी के लिए आए हैं और निश्चित रूप से मुझे स्वीकारने में कोई सुन तो लो, ये नहीं सुन तो लो, नहीं में कोई सुन तो लो, ये नहीं सुन तो लो, ये नहीं सुन तो लो। ग्वालियर विधानसभा में लगातार हो रहे जल भराव और जर्जर सड़कों के गड्ढों का निरीक्षण करने अपनी टीम के साथ पहुंचे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर को अप्रिय स्थिति का सामना करना पड़ा, जब एक युवक कांग्रेस के कार्यकर्ता ने मंत्री जी को सड़कों के गड्ढों के सवाल पर घेर लिया, जिसके बाद मंत्री को जनता से सार्वजनिक रूप से क्षमा मांगनी पड़ी। दरअसल ग्वालियर विधानसभा में सड़कों और कॉलोनियों में जल भराव को लेकर लगातार हो रही किरकिरी के चलते मध्य प्रदेश शासन के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बहोड़ापुर के आनंद नगर का दौरा किया और उनके साथ अधिकारियों की टीम भी मौजूद रही। ग्वालियर की जर्जर सड़कों के लिए जिम्मेदार नगर सरकार और निगम के अधिकारियों की लापरवाही के निशान पर जगह जगह नजर आए तो मंत्री ने सड़कों की बदहाल स्थिति के सीधे तौर पर कांग्रेस की नगर सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। मंत्री के इस बयान पर जो वहां मौजूद एनएसयूआई नेता राजवंश भारद्वाज ने ऊर्जा मंत्री से जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा, तो मंत्री ने जनता की परेशानियों के लिए क्षमा मांगते हुए सरकार द्वारा कार्रवाई करने और समस्या का निराकरण करने की बात कही। हालांकि बाद में एनएसयूआई नेता ने भी उनसे कह दिया कि अब आपका ही भरोसा है। आज आपने निरीक्षण किया है, किस तरह की व्यवस्थाएं पाई? निश्चित रूप से जल भराव की स्थिति है। निश्चित रूप से मुझे ये बात स्वीकारने में तकलीफ नहीं है कि नगर निगम की तरफ से जो नाले साफ होने चाहिए थे वो प्रॉपर सफाई नहीं है, स्ट्रीट लाइट बंद है, ये मैंने निरीक्षण में पाया है और इन कमियों को ठीक करने का निर्देश भी दिया है। वैसे ये दायित्व नगर निगम के थे, नगर निगम निर्वहन नहीं कर रहा है। हमारे सरकार हस्तक्षेप करके इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेगी और जनता को तकलीफ में नहीं रहने देगी। किस तरह की कार्य योजना रहेगी? कार्य योजना आपको आज से भी कुछ जगहों पे परिवर्तन दिखेगा। आज से ही सफाई व्यवस्थाओं को मैंने अभी कहा है, ये नल्ले की और ये नल्ला जो है ये वाला नाला, इसके लिए अभी 5 दिन पहले मध्य प्रदेश सरकार ने 3 करोड़ 67 लाख की मंजूरी दी है, जिससे अगले बरसात में ये नाले का भराव, पानी का भराव इस क्षेत्र में ना हो। लगातार आप ही निरीक्षण कर रहे हैं, आप ही लगातार सड़कों पर हैं, वहीं प्रभारी मंत्री भी लगातार सड़कों पर हैं, वो भी लगातार निरीक्षण कर रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदार है उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। अभी नगर निगम के अधिकारियों को हटाया था, लेकिन अब वो वापस आ गए। अब क्यों हटे, क्यों वापस आ गए, ये भी तो आपको मालूम होगा। परिषद की MIC ने उनको मंजूरी नहीं दी। एक संघीय व्यवस्था है, संघीय व्यवस्थाओं में एक व्यवस्था है, उसका पालन करना जरूरी है। तो ये बात आपके सामने है। जिम्मेदार कौन है इसका? जिम्मेदारी संघीय व्यवस्था नगर पालिका को उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, MIC को मंजूरी देनी चाहिए। MIC को नहीं कर रही, अब नहीं कर रही, उसके लिए शासन अपने स्तर पर कार्रवाई तो करेगा ही। मंत्री जी आप भी तो कार्रवाई करिए। नगर निगम आप सुन तो लीजिए, कांग्रेस की सरकार नहीं, मेरी बात, आप मेरी बात समझ लीजिए। MIC नहीं, इनको बात करनी। MIC को एक अधिकार है, जैसे इंजीनियर को सस्पेंड किया, उस सस्पेंड की अगर मंजूरी MIC दे देती तो आगे की कार्रवाई होती। जब उसकी सुन तो लो, कार्रवाई कीजिए, आप इतना अधिकार रखते हैं। वो बात करेंगे, वही हम हस्तक्षेप कर रहे हैं, आपको दिखेगा। आपको यहाँ गाड़ी जब आदि आदि डूब रही तो आप इस हालत को निश्चित रूप से उसी के लिए आए हैं और निश्चित रूप से मुझे स्वीकारने में कोई सुन तो लो, ये नहीं सुन तो लो, नहीं स्वीकारने में भी कोई तकलीफ नहीं है कि कमी है और मैं शारीरिक रूप से सुन तो लो, मैं शारीरिक रूप से क्षमा भी मांगता हूँ। मैं निश्चित रूप से ये व्यवस्था ठीक नहीं है, इसको ठीक किया जाएगा। बस आप भी हम भरोसा